राकेश अग्रवाल जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। परंतु दास को इसके विपरीत अनुभव होता है। अनुकूलता यानी कि सुख में भजन नाम जप में आनंद की अनुभूति होती है, परंतु प्रतिकूलता में ईश्वर में आस्था होते हुए भी भय एवं क्रोधवश नाम जप में बाधा उत्पन्न होती है। हाँ, ठीक बात आपकी भी है, और वो तो महापुरुष है, वो तो कह ही रहे हैं। सुख का भोग करते हैं आप, भजन नहीं, सुख का भोग। अनुकूलता का जब भोग होता है ना, तब बड़ी कृपा है भगवान की, समझ रहे हैं। और जो हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप का सुख नहीं है, अनुकूलता का सुख है। मानते हैं कि हम भजन करते हैं, लेकिन अनुकूलता का भोग करते हैं। और जब उस अनुकूलता विपरीतता में आ गई, तो फिर हम अनुकूलता को जो भोग कर रहे थे वो हुआ नहीं, तो भजन में अरुचि है। समझ रहे ना, ये दोष है। सुख में अगर भजन का सुख ले रहे थे, तो वो अनुकूलता चले जाने पर भजन का सुख तो बकाया है ना, तो होना चाहिए था ना। उस समय वास्तविक आप देखिए, भजन का सुख नहीं था, वो अनुकूलता का भोग था। परिस्थिति अनुकूल है, उसका उपभोग हो रहा है, तो नाम जब करते हैं ऐसा लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई, तो नाम जब क्रिया भी रुक गई और भगवान की कृपा पर भी संदेह हो गया, क्योंकि अनुकूलता का भोग कर रहे थे। वहां जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब अनुकूलता थी और आप उसका भोग न करते और नाम में उस समय चित्तवृत्ति लगाते, सुख लेते नाम का, तो प्रतिकूलता जब आती तो अनुकूलता का भोग किया नहीं, इसलिए प्रतिकूलता का भोग करना नहीं पड़ता और नाम जप का सुख आपको मिलता। उस सुख में आप निमग्न रहते तो दुख आपको व्यापता नहीं, आप क्रॉस कर जाते। तभी कहा कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, समझ रहे ना। क्योंकि सुख में आपने सुमिरन का स्वाद लिया, अनुकूलता का भोग किया नहीं, तो प्रतिकूलता आई तो सुमिरन के सुख में उसका भोग हुआ ही नहीं, वो निकल गई। अगर हम सुख में सुमिरन करते तो दुख का भोग ही नहीं होता। तो वहां उस समय अनुकूलता का भोग कर रहा था मन, ना कि भजन का सुख ले रहा था। इसलिए हमें चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रख करके भजन के सुख में लगे, तो ये दोनों द्वंद्व हैं, इनकी सत्ता नहीं। जैसे दिन किसी को प्रिय लगता है तो रात किसी को प्रिय लगती है, पर तुम्हारी प्रियता से रात रात ही नहीं बनी रहेगी, दिन भी आएगा, या दिन दिन ही नहीं रहेगा, रात भी आएगी। नहीं, जैसे उल्लू को रात बहुत प्रिय है, अंधेरा प्रिय है, किसी को दिन बहुत प्रिय है, तो उसकी प्रियता से प्रकृति के परिवर्तन का कोई फर्क, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र है, किसी का जीवन हो, बराबर सुख बना रहा हो। यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान भी अवतरित रहे तो बराबर ऐसा नहीं हुआ। कहाँ राज तिलक की रचना रची जा रही है और कहाँ 14 वर्ष का वनवास। कहाँ प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तत्काल नंदगांव 11 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया ब्रज प्रगट लीला में, मथुरा भी छोड़ा, द्वारिका से भी अंतर ध्यान। तो लीला पढ़ करके इससे समझा जाता है कि एक बात संसार में कभी नहीं रहती, कभी सुखद परिस्थिति, कभी दुखद परिस्थिति, पर उसमें एक रह सकता है भजनानंदी, कि सुख में भजन का सुख ले रहा है और दुख में भजन का सुख ले रहा है, तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास जी जो कह रहे हैं, उसकी आंतरिक वृत्ति का भाव यही कि वो अनुकूलता का भोग करता है, भजन सुख का नहीं। यदि भजन सुख का, जो सुमिरन सुख का, तो दुख काहे को होए। बाहरी दुखाया अंदर से परमानंद में, भजन में सुखी इसलिए आनंदित है। ठीक है।